यार सारा, तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? टैक्सी में बैठे हुए हैं और मेरे पास कॉल करके बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ की लोकेशन भेजो या फिर एड्रेस बताओ मुझे। क्या क्या बात है, ये क्या मतलब है? आई एम सो सॉरी गौरव, मैं ना तुम्हें बताना भूल गई। वो एक्चुअली आज से ना मम्मी पापा हमारे साथ ही रहेंगे। वो क्या है ना, भैया भाभी उन्हें रख नहीं रहे हैं, भाभी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब मैं क्या करती, इसलिए मैंने उनको अपने घर बुला लिया। अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे, शायद इसलिए वो तुमसे एड्रेस कंफर्म कर रहे होंगे। बता दो। मुझसे बिना पूछे तुम कैसे उन्हें मेरे घर में बुला सकती हो यार? उनका कोई राइट थोड़ी बनता है यहाँ पर मेरे घर में रहने का। अरे गौरव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे माँ बाप है वो मेरे, उन्होंने मुझे पैदा किया है, इतना ख्याल रखा है उन्होंने मेरा। और क्या हुआ अगर ये तुम्हारा घर है तो? मेरा भी तो घर है, मैंने भी तो शादी करी है तुमसे। जितना हक तुम्हारा उतना मेरा भी है, और मैं बुला सकती हूँ उनको इस घर में। लेकिन तुमने तो बोला था ना कि तुम इस घर के अंदर किसी भी बूढ़े इंसान को रखने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर ऐसी बात थी, तुम इतनी जल्दी तैयार हो जा रही हो, तो मुझे बता देती ना। मैं अपने पापा को यहाँ रखने के लिए तैयार था 10 दिन के लिए, तुमने मुझे मना कर दिया उस टाइम तो। गौरव, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बड़े बूढ़े के साथ नहीं रहूंगी। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। एंड अपने मम्मी पापा के साथ रहने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और बचपन से रही हूँ मैं उनके साथ, उनकी आदत भी है मुझे। और आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स हैं, मैं क्यों ना हूँ उनके साथ कंफर्टेबल? मेरे से ज़्यादा कौन होगा उनके साथ कंफर्टेबल? मैं नहीं जानती। मम्मी पापा आ रहे हैं। लेकिन ये क्या बात हुई सारा? तुम मेरे पापा के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो और अपने मम्मी पापा के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल हो, जबकि तुम्हारे माँ बाप तो 2 लोग हैं। यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी और मेरे पापा तो अकेले ही आते हैं यहाँ पर। अरे यार गौरव, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम खुद देखो ना, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ बचपन से रही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ यार। मुझे कुछ नहीं पता, तुम उन्हें एड्रेस भेजो। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, प्लीज़ चलो। गौरव देखो, मेरे मम्मी पापा वहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, भाभी उनको नहीं रख रही है यार। अब तुम ही देखो ना, इस उम्र में वो क्या एडजस्ट करेंगे, और मेरे भैया भी कब तक लड़ाई करेंगे यार भाभी से। प्लीज़ रख लो ना गौरव, प्लीज़। एंड तुम्हारा क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाओगे, पूरा दिन उन्हें रखना तो मेरे को है ना, उनकी जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी है यार। प्लीज़ मान जाओ ना। यार सारा, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम दोनों की क्या बात हुई थी, और मुझे ये भी साफ साफ याद है कि तुमने मुझसे क्या बोला था। तुमने मुझे बोला था कि हमारे इस घर के अंदर कोई भी बुजुर्ग आदमी अलाउड नहीं है, नहीं रहेगा। और तुम्हारी इस बात के ऊपर ही मैंने अपने पापा को गांव भेज दिया था, तुम्हें याद है? और अब तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ पर लेके आ रही हो यार, ये तो बहुत गलत बात है ना। गौरव क्या यार, उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और आज जब उनको मेरी साथ की ज़रूरत है तो तुम कह रहे हो उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँ अपने भैया भाभी के भरोसे? अरे यार, वो उनको रख कर भी घर में राज़ी नहीं है, और मुझे नहीं पता, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूँगी। यार सारा, तुम समझने की कोशिश करो। तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम्हारे पापा के साथ मैं इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मैं भी इस घर के अंदर नहीं रह सकता। और ये रूल वैसे भी मैंने नहीं, तुमने बनाया था। मैं तो बस तुम्हारे रूल्स फॉलो कर रहा हूं, और आज तुम भूल रही हो उन रूल्स को। देखो गौरव, आई नो कि मैंने वो रूल्स बनाए थे, लेकिन मैंने वो तुम्हारे मम्मी पापा के लिए बनाए थे यार। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ना बचपन से रही हूँ, और मैं उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ रहने में। और प्लीज़ यार गौरव, मान जाओ। तुम्हारा सही है सारा। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से तो मैं हाथ घुमा के ऐसे ही हो गया ना। मुझे तो मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया ही नहीं है। अरे यार, उन्होंने भी कर्जा लेके मुझे बचपन में पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि वक्त आने पर मैं उनका साथ दे सकूं, उनके साथ खड़ा हो सकूं। और तुम्हारे तो मम्मी पापा दोनों हैं। मेरी मम्मी तो जब ही चली गई थी जब मैं 10th क्लास में था। उसके बावजूद पापा ने मेरी आगे तक की पढ़ाई पूरी करवाई, मुझे नौकरी पे लगवाया। और जब तुमने उन्हें मना कर दिया साफ साफ इस घर में रहने से, तो वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने समझ लिया कि बहू मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है रहने में, तो चुपचाप मुझे बोला उन्होंने एक दिन आके कि बेटा मैं गांव चला जाता हूं, और चुपचाप यहां से चले गए। तो यार, उन्होंने तुम्हारी फैसिलिटी के लिए ये सब कुछ सफर कर लिया है, तो तुम्हारे माँ बाप आज क्यों नहीं सफर कर सकते हैं? क्या यार, तुम्हें उस अपने बाप की लगी हुई है, मेरी जिम्मेदारियों का क्या? देखो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। और तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे प्रति होनी चाहिए और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे प्रति। हम दोनों एक दूसरे से हैं। मैंने तुम्हारे माँ बाप का ठेका नहीं उठा रखा। और जो तुम ये जिम्मेदारी की बात कर रही हो ना, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई और भाभी की होनी चाहिए। उनको बोलो कि वो उनका ख्याल रखे, ना कि हम दोनों यहाँ पर। और शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो, और मुझे ये सब बहुत अच्छे से पता है, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा भी रहा हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर उन्हें मांग मूंग के गुजारा करना पड़ रहा है ना, तो वो ही करे, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे यार, मेरे बूढ़े माँ बाप है, उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। कितने स्वार्थी हो तुम। सारा, इसमें स्वार्थी की बात कहां से आ गई?
मैं तो उन रूल्स पे चल रहा हूँ जो रूल्स तुमने बनाए थे, और वो रूल अब तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रूल्स ना मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे, अपने लिए नहीं। और अगर तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने इस घर में नहीं आने दिया ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। क्या क्या बोला तुमने? तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? सही है सारा, याद है तुमने उस टाइम पे मुझसे क्या बोला था? जब मेरे पापा यहाँ पर रह रहे थे तो तुमने मुझसे ये बोला था कि पापा को यहाँ से गांव भेज दो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। और उस टाइम पे है ना, तुम्हारे इस प्यार के चक्कर में आके, तुम्हारे इस डिवोर्स की धमकी से डर के मैंने पापा को वहां गांव में भेज दिया। लेकिन आज मैं नहीं डरूंगा। तुम्हारी वजह से पहले ही पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है। सबने मेरे पे थू थू करी थी कि बिना माँ के लड़के को बाप ने इतना प्यार देकर, मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचाया, और आज जब बाप का साथ देने का वक्त आया ना, तो बेटे ने कैसे उसे अपने घर से बाहर निकाल के गाँव में भेज दिया। एक काम करो, तुम मुझे डिवोर्स दे ही दो, क्योंकि आज तुम्हारी इस गिरदड़ भभकी में मैं नहीं आने वाला हूँ। आज तुम्हें डिवोर्स देना है तो दे दो मुझे, चली जाना किसी और के साथ यहाँ से। मैं अपने पापा को यहाँ पर रख लूंगा अकेला, मुझे जरूरत नहीं है ना तुम्हारी ना तुम्हारे माँ बाप की। अच्छा ठीक है गौरव, शायद लास्ट टाइम तुमने सेक्रीफाइस किया था, इस बार मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम तो रखोगे नहीं मम्मी पापा को, और भैया भाभी भी मना ही कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, उनको कॉल करके बोल देती हूँ कि वृद्धाश्रम चले जाएंगे। क्या करूँ? पर हाँ, इस घर में तुम्हारा बाप नहीं आना चाहिए।